बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी और फसल भी ठीक से नहीं होती थी। मेहनती होने के बावजूद रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका एकमात्र साथी था उसका वफादार कुत्ता शेरू। शेरू बचपन से ही रामू के साथ था और हर सुख दुख में उसका साथ देता था। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शेरू उसके साथ रहता। खेत में जब रामू हल चला रहा होता, शेरू आसपास दौड़ता, पहरा देता और कभी कभी उसके पास बैठकर उसके पसीने को चाटता, जैसे कह रहा हो कि मैं तेरे साथ हूं। एक बार गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, तालाब और कुएं भी खाली हो गए। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामू अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। वह दिन रात मेहनत करता रहा, कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता, कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। वह शेरू के साथ अपना थोड़ा बहुत खाना बांटता, खुद आधा खाता, आधा शेरू को देता। एक दिन रामू बहुत थका हुआ था और खेत में ही सो गया। रात गहरी हो गई। उसी समय कुछ चोर खेत में घुस आए। वो सोच रहे थे कि किसान तो गरीब है, लेकिन शायद उसके पास कुछ अनाज या पैसे हों। तभी शेरू की नजर उन पर पड़ी। वह जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर रामू जाग गया और डंडा लेकर दौड़ा। शेरू ने चोरों पर हमला कर दिया और रामू ने भी हिम्मत दिखाई। मिलकर दोनों ने चोरों को भगा दिया, लेकिन इस झड़प में शेरू को एक चोट लग गई। रामू बहुत घबरा गया। वह शेरू को उठाकर घर ले आया, झड़ी बूटियों से उसका इलाज किया और कई दिन तक उसकी देखभाल करता रहा। शेरू ठीक तो हो गया, लेकिन अब वो पहले जैसा तेज नहीं रहा। कुछ ही समय बाद एक दिन गांव में एक बड़ा साहूकार आया। वह गांव की जमीनें खरीदकर वहां एक फैक्ट्री बनाना चाहता था। वह रामू के पास भी आया और बोला, तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं, ये जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। रामू सोच में पड़ गया, लेकिन जब उसने शेरू की आंखों में देखा तो उसे याद आया कि ये जमीन उसके बाप दादाओं की थी। इसी पर उसने खून पसीना बहाया है और शेरू ने इसकी रखवाली की है। उसने साफ मना कर दिया। कुछ महीने बाद बारिश आई और रामू ने नई फसल बोई। भगवान ने दया की, फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। रामू की मेहनत रंग लाई, उसकी हालत सुधरने लगी। उसने थोड़ी सी जमीन और खरीदी और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।